हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ब्रास, ब्रोंज, कॉपर इन सब के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग निकल, मैग्नीशियम और टाइटेनियम और इनके अलॉयज के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग निकल के साथ। निकल जो है वो एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है। इसके ऊपर हाई पॉलिश की जा सकती है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 8.85 होता है। मेल्टिंग पॉइंट 1452 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये सॉफ्ट स्टील के जितना हार्ड मटेरियल होता है। जब इसके अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन ऐड किया जाता है तो ये मेलेबल हो जाता है। इसको हम लोग 0.005% कार्बन ऐड करके रोल भी कर सकते हैं। ये सॉफ्ट स्टील जितना डक्टाइल होता है, पर मैग्नीशियम ऐड करके, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मैग्नीशियम ऐड करके हम इसकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ज़्यादातर एसिड्स के अटैक को रेजिस्ट करता है, पर नाइट्रिक एसिड में निकल जो है वो डिसॉल्व, पूरी तरह कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि ये किन किन जगहों पे एलोइंग मेटल की तरह यूज हो सकता है, तो हम इसको कुछ टाइप के स्टील्स और कास्ट आयरन में एलोइंग मेटल की तरह यूज कर सकते हैं। मेनली इसको आप दूसरे मेटल्स की कोटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको स्टील की, कॉपर की या ब्रास की कोटिंग करनी है तो आप निकल की हेल्प से इनकी कोटिंग कर सकते हैं। ये डेकोरेटिव और कोरोजन प्रोटेक्शन दोनों पर्पस के काम में आता है। अगर हम निकल बेस अलॉयज की बात करें तो इंजीनियरिंग में निकल बेस अलॉयज को इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न है इसकी हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और हाई कोरोजन रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, ये ज़्यादा कोरोजन को रेजिस्ट करता है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। तो बात करते हैं कि निकल के कौन कौन से एलॉय हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एलॉय निकल का आता है वो है मोनल मेटल। हम मोनल मेटल की बात करते हैं तो ये निकल और कॉपर से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 68% निकल होता है, 29% कॉपर होता है। दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि आयरन है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, कार्बन है, इनको हम नियरली 3% क्वांटिटी में ही इनके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 8.87 होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका थोड़ा हाइयर होता है, दैट इज 1360 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल अगर इसकी अपीयरेंस की बात करें कि ये दिखता कैसा है, तो ये बिल्कुल निकल की तरह आपको नजर आएगा। ये स्ट्रॉन्ग होता है, डक्टाइल होता है, टफ होता है। ठीक है, ब्रास और ब्रोंज से ये सुपीरियर है कोरोजन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज में। इसकी कोरोजन रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज जो है वो ब्रास और ब्रोंज से ज्यादा अच्छी हैं। इसको मेनली प्रोपेलर्स, पंप फिटिंग्स, कंडेंसर ट्यूब्स, केमिकल और फूड हैंडलिंग प्लांट्स में यूज किया जाता है। दूसरा हमारा जो निकल बेस अलॉय है वो आइकोनल है। आइकोनल जो होता है उसके अंदर 80% निकल होता है, 14% क्रोमियम होता है और बाकी सारा आयरन होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 8.55 होती है। मेल्टिंग पॉइंट 1395 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी, और हम लोग हाई टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर भी आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसको आप लोग कास्ट भी कर सकते हैं, रोल भी कर सकते हैं और इसकी कोल्ड ड्रॉइंग भी आप कर सकते हैं। इसको मेनली स्प्रिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिनको कि हाई टेम्परेचर्स को झेलना होता है। ठीक है, और उनके ऊपर कोरोजिव एक्शन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम आइकोनल का यूज करते हैं, क्योंकि ये एलिवेटेड टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स को आसानी से झेल सकता है और ये कोरोजिव रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन्स के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स को बनाने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपका होता है। तीसरा जो आपका टाइप है निकल बेस अलॉय का वो है नाइक्रोम। नाइक्रोम में 65% निकल होता है, 15% क्रोमियम होता है और नियरली 20% आयरन होता है। ये हीट और कोरोजन को हाई लेवल पर रेजिस्ट करता है। इसको आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर बनाने में के लिए यूज करते हैं। इन वायर्स का जो यूज है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस और हीटिंग एलिमेंट्स में किया जाता है। लास्ट आपका जो निकल बेस एलॉय है वो नाइमोनिक है। नाइमोनिक में आपका 80% निकल होता है, 20% क्रोमियम होता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये हीटिंग और कूलिंग दोनों ही कंडीशंस पर ऑपरेट करने की एबिलिटी रखता है। इसको गैस टरबाइन इंजन्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जिस मेटल के बारे में बात करनी है वो है मैग्नीशियम।
ये लाइटेस्ट मेथड है आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कास्ट मेटल की वो 90 मेगापास्कल होती है, जो कि ऑर्डिनरी कास्ट एल्यूमिनियम के बराबर होती है। इसको वहां प्रेफर किया जाता है जहां पे आपको वेट कम से कम चाहिए होता है। इसकी जो डेंसिटी है वो 1.74 है, जो कि बहुत कम होती है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है रोल्ड और अनहील्ड मैग्नीशियम की वो 175 मेगापास्कल होती है, जो कि गुड क्वालिटी के ग्रे कास्ट आयरन के बराबर होती है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा हार्ड होता है। इसको हम लोग आसानी से मशीन भी कर सकते हैं। बफिंग व्हील पर इसकी पॉलिश जो है वो हाई क्वालिटी की होती है। ये बहुत सारे मेटल्स के साथ एलॉय फॉर्म कर सकता है, पर आयरन और क्रोमियम को एक्सक्लूड करके। आयरन और क्रोमियम के साथ ये एलॉय फॉर्म नहीं करता। बाकी और जिन मेटल के साथ ये एलॉय फॉर्म कर सकता है वो एल्यूमिनियम है, जिंक है, कैडमियम है, कॉपर है। ठीक है, इसको शीट, वायर, रोड्स और ट्यूब्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसका पाउडर फॉर्म लिया जाए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको मिक्स कर दिया जाए, जैसे बेरियम नाइट्रेट है या पोटेशियम क्लोरेट है, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका पाउडर फॉर्म लेके, मैग्नीशियम का पाउडर फॉर्म लेके उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो इससे हम फ्लैश लाइट पाउडर या फिर मिलिट्री पायरोटेक्निक को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसको रॉकेट सिग्नल और फ्लेयर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइटेनियम एलॉयज। टाइटेनियम एलॉयज जो है वो टाइटेनियम और दूसरे केमिकल एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टफनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर आपको ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई टफनेस देखने को मिलती है। वहीं जब हम लोग बात करें टाइटेनियम एलॉयज की, तो ये वेट में बहुत ही लाइट होते हैं। ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस इनकी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, मतलब हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल हैं ये। ठीक है, इसके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं या जो प्रोसेसिंग है आपकी, जो भी प्रोसेस आप यूज़ करेंगे उनकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इनका यूज़ जो है वो मेनली मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, स्पेसक्राफ्ट के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया जाता है। अगर हम कमर्शियली प्योर टाइटेनियम की बात करें तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं। ठीक है, और कमर्शियल प्योर टाइटेनियम को ऑर्थोपेडिक और डेंटल इम्प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एप्लीकेशंस इसकी ऑर्थोपेडिक और डेंटल इम्प्लांट्स में ही रहती है। टाइटेनियम को हम लोग एल्यूमिनियम और वेनेडियम के साथ भी एलॉय कर सकते हैं। वहाँ पे एल्यूमिनियम जो रहेगा वो 6% रहेगा, वेनेडियम जो रहेगा वो 4% रहेगा अकॉर्डिंग टू वेट। यहाँ पे अगर हम टाइटेनियम एलॉयज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपके अल्फा एलॉयज आते हैं। ठीक है, ये आपके इसके अल्फा एलॉयज के अंदर आपके टाइटेनियम के साथ जो हम लोग न्यूट्रल एलोइंग एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका टिन है, या फिर अल्फा स्टेबलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसको अल्फा एलॉयज को कभी भी हीट ट्रीट नहीं किया जाता है। वहीं हम दूसरे टाइप के टाइटेनियम एलॉय की बात करें तो वो है आपका नियर अल्फा एलॉयज। नियर अल्फा एलॉयज की बात करें तो इसके अंदर आपका थोड़ा बहुत क्वांटिटी डक्टाइल बेटा फेज का भी होता है। अल्फा फेज स्टेबलाइजर्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा नियर अल्फा एलॉयज जो हैं इनको हम लोग 1 से 2% बेटा फेज स्टेबलाइजर डाल के भी एलॉय फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बेटा फेज स्टेबलाइजर्स की बात करें तो मोलिब्डेनम, सिलिकॉन और वेनेडियम जो है वो आपके बेटा फेज स्टेबलाइजर्स होते हैं। थर्ड आपका जो टाइटेनियम एलॉय है वो है अल्फा एंड बेटा एलॉयज। ये आपके मेटास्टेबल स्टेट में रहते हैं और इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन रहता है वो दोनों अल्फा और बेटा स्टेबलाइजर्स का होता है। इनको आप हीट ट्रीट भी कर सकते हैं। लास्ट जो आपका टाइटेनियम एलॉय है वो बेटा और नियर बेटा एलॉयज हैं, जिसको हम मेनली टाइटेनियम एलॉयज में सबसे ज़्यादा जो आपका कंपोजिशन यूज होता है वो बेटा और नियर बेटा एलॉयज का होता है। ठीक है, ये भी मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं और इनके अंदर बेटा स्टेबलाइजर्स जो होते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं। अगर बेटा स्टेबलाइजर्स की बात करें तो फिर से वही बात आती है, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन और वेनेडियम आपके बेटा स्टेबलाइजर्स हैं।
अब यहाँ पे जो ये सफिशिएंट क्वांटिटी में हम बेटा स्टेबलाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए अलाउ किए जाते हैं ताकि आपकी बेटा स्टेज जो है वो मेंटेन रहे जब आप इसे क्वेंच करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्यूशन ट्रीटेड भी किया जा सकता है और इसको एज्ड करके आप इसकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।